का रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्क्रीन अगर प्रॉपरली विजिबल है, वॉइस क्लियर है, तो एक बार फिर से रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जी, यस सर। ओके, थैंक यू। चाहें तो आप लोग भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 20 तक हम लोगों ने कल कवर कर लिया था, उसी के आगे हम लोगों को प्रोसीड करना है। द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाई सोसाइटी। हमारा सोसाइटी सब्जेक्ट हो जाएगा। मस्ट लुक आफ्टर हमको जहाँ मिल रहा है वही ऑप्शन हमारा जो है अप्रोप्रिएट होगा। हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द लास्ट सेंटेंसेस। लास्ट मीटिंग। अब यहाँ पर कंप्लीट द माइन्यूट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। तो यहाँ पर द, अब चूंकि जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, द माइन्यूट ऑफ द लास्ट मीटिंग भी हमारा जो है होना चाहिए। ठीक है, तो माइन्यूट ऑफ द लास्ट मीटिंग आर टू बी कंप्लीटेड। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाकी जो है उसका स्ट्रक्चर ही अप्रोप्रिएट नहीं है। आगे चलते हैं। आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। विल कंप्लीट है, तो माई प्रोजेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो विल बी कंप्लीटेड हो जाएगा। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम तुरंत पकड़ लेंगे कहाँ मिल रहा है, सी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी, आवाज नहीं जा रही क्या हमारी? क्लियर है सर। आ ओके, रही है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द पेमेंट वाज कलेक्टेड बाय द हार्ड वर्किंग सेल्समैन। तो द हार्ड वर्किंग सेल्समैन के बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमको देना है, क्योंकि पैसिव से एक्टिव हमको बनाना है। कलेक्टेड द पेमेंट कहाँ मिल रहा है, ए ऑप्शन में। हेंस ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शंस को देखने की जरूरत भी नहीं है। जहाँ पर एक जैसे या फिर वर्ब जो है सेम इक्वल मिल रही है तो हमको पूरे ऑप्शंस देखने की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन जहाँ पर और जो है अप्रोप्रिएट या फिर जो है मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ दूसरी नहीं मिल रही है, एक केवल हेल्पिंग वर्ब मिल रही है उसके अकॉर्डिंग, तो उसी पर हमको जाना है। आगे चलते हैं। मेनी फैक्टर्स विद इन अवर नेशन इफेक्ट द इकोनॉमी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेनी फैक्टर्स विद इन अवर नेशन इफेक्ट अफेक्ट। अफेक्ट है, इसका मतलब है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ईजेएमआर के साथ में हमको क्या देना है, थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इकोनॉमी इज इफेक्टेड, ठीक है, बाय मेनी फैक्टर्स विद इन अवर नेशन। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। द चाइल्ड अपसेट द साल्ट ओवर एवरीथिंग। इसको बताइए, आप लोग कर चुके हैं हालांकि, क्या होना चाहिए? इज अपसेट होगा कि वाज अपसेट होगा? जी, वाज वाज अपसेट। वाज अपसेट होगा, बिल्कुल। चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए जो है वाज एवर के साथ में अकॉर्डिंग टू साल्ट हमको वाज पर जाना है। डी ऑप्शन विल बी हाँ, करेक्ट। जी हाँ, इसमें गलती हो जाती है, चूंकि अपसेट की तीनों फॉर्म एक जैसी रहती हैं। चूंकि यहाँ पर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो अपसेट का अपसेट्स हो जाता, क्योंकि अपसेट यहाँ पर एज ए मेन वर्ब वर्क कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही हैज सेंड मी अ प्रेजेंट। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ प्रेजेंट हैज बीन, है ना, अ प्रेजेंट हैज बीन सेंड टू मी बाय हिम। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। तो देयर चिल्ड्रन, ठीक है, आर लव्ड कहाँ मिल रहा है हमको, सी ऑप्शन में। चिल्ड्रन आर लव्ड बाय देयर पेरेंट्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। दे बिलीव वीरप्पन टू बी डेंजरस। ठीक, तो वीरप्पन, बिलीव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज के अकॉर्डिंग जो है हमको थर्ड फॉर्म देना है। इज बिलीव्ड सी ऑप्शन में हमको मिल जा रहा है। जी, सी। वीरप्पन, हाँ बिल्कुल, वीरप्पन इज बिलीव्ड टू बी डेंजरस। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा। मेनी टाइप्स ऑफ फिश वर बीइंग सोल्ड बाय देम एट द मार्केट। बीइंग सोल्ड है, वर बीइंग सोल्ड, तो वाज वर्ग के साथ में, चूंकि यहाँ पर सी। बाय देम है, हाँ, तो दे के साथ में दे वर सेलिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, दे वर सेलिंग मेनी टाइप्स ऑफ फिश फिश एट द मार्केट। ओके,
क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। हम्म, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल सोसाइटी बिल्ड अ म्यूजियम। तो द म्यूजियम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। बिल्ड चूंकि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमको वाज पर जाना है ना? वाज बिल्ड। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। हम्म, अगला क्वेश्चन है, द जज ऑर्डर द मर्डरर टू बी हैंग्ड। इसको बताइए आप लोग, क्या होना चाहिए इसका? सारे ऑप्शंस दिखा दे रहे हैं जी। क्या होगा? इट वाज ऑर्डर्ड बाय द जज टू हैंग द मर्डरर। डी। डी ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर मर्डरर को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर किसी और को दिया है, मर्डरर को हैंग कर देने का ऑर्डर दिया गया है, ना कि मर्डरर को ऑर्डर दिया गया है कि खुद को लटकने का। ठीक है, चलिए। रतन इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। इज परफॉर्मिंग है तो एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड हो जाएगा। कहाँ मिल रहा है? बी ऑप्शन है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड इन द मीटिंग। तो पूरा सब्जेक्ट हमको यहाँ पर, ठीक है, इवन ये देना है इवन अ सिंगल वर्ड। हाँ, इवन अ मीन्स सिंगल वर्ड इन द मीटिंग। अब वाज नॉट स्पोकन। हाँ, वाज नॉट स्पोकन। ऑप्शन हमको कहाँ मिल रहा है इसका? सी ऑप्शन में मिल रहा है। सी गुड ऑप्शन इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। आगे चलते हैं। Our vehicle had been stolen from our garage by same burglary team। अब यहाँ पर द सेम burglary टीम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और हैड बीन स्टोलन है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म हमको कहाँ मिल रहा है? उसी पर हम जाएंगे, हैड स्टोलन जी। हमको कहाँ मिल रहा है? बी ऑप्शन। हेंस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं। दे बर्गलरी कुक द मीन्स फूड। जी, वहाँ सब बर्गलरी दिखा था। burglary टीम है ना? बर्गलरी टीम जो है, बर्गर चोरों वाली हो। चोरों वाली वही है, चोरी करने वाली टीम होती ना, बर्गलर होता ना चोर। वो सेंध सेधमारी। मारने वाला, सेंध मारने वाला। सेन, हाँ, हाँ वही सेधमार। चीज वही। लेकिन वो चोरों की ही टीम है, बर्गलर का मतलब वही चोर या सेन मारने वाले वही है। हम्म, ठीक है। दे कुक द फूड एंड सेंड इट टू द ऑर्फनेज। अब यहाँ पर देखिएगा, एक ही सब्जेक्ट है, वही दोनों एक्शन कर रहा है। ठीक है, उसने फूड पकाया, खाना पकाया और इसको ऑर्फनेज के पास भेज दिया। क्या हो जाएगा? द फूड द वाज, फूड वाज फूड। हाँ वाज कुक्ड एंड सेंड टू द ऑर्फनेज बाय देम। कहाँ मिल रहा है? बी ऑप्शन। इसको बताइएगा आप लोग। हिज पेपर कुड नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज। और हिज तो नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, राजेश कुड नॉट कंप्लीट हिज पेपर बिकॉज ही हैड अ हेडेक। राजेश अपने पेपर को कंप्लीट नहीं कर सका क्योंकि उसको हेडेक था। ठीक है, सर दर्द था। क्या हो जाएगा? द पेपर ऑफ राजेश होगा कि केवल पेपर को सब्जेक्ट बनाएंगे? इसीलिए पूछा जा रहा है। कर चुके हैं आप लोग इसको जी, या राजेश इस पेपर हो जाएगा? डी। इसमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या हो बी। बी जाएगा? ऑप्शन होगा। हाँ, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भले ही हिज जो है यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है बी ऑप्शन ही अप्रोप्रिएट है। द पेपर कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय राजेश। ठीक, राजेश के द्वारा कंप्लीट नहीं किया सका क्योंकि उसको हेडेक था। इसमें वो बात छिपी हुई है कि पेपर जो है वो राजेश का था, कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय राजेश पेपर। जी जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दीज थिंग्स हैव बीन लेफ्ट हेयर बाय एन अननोन कस्टमर। अब यहाँ पर अननोन कस्टमर को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा। हैज प्लस हैज लेफ्ट कहाँ हमको मिल रहा है? एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, बी में, है ना? बी। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं। पीपुल फेल्ट दैट पुलिस वर करप्ट। तो इट वाज फेल्ट, क्या हो जाएगा? इट वाज फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट। कहाँ पर मिल रहा है?
ए ऑप्शन। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, द बॉयज वर मेकिंग काइट्स, द काइट्स, काइट्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वर बीइंग मेड, ठीक है, ए बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, काइट्स वर बीइंग मेड बाय द बॉयज। तो इस तरह से हम लोगों ने 40 तक क्वेश्चंस कवर किए, 20 कल हुए थे और 20 आज।